हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जॉब अड्डा पे। आई होप आप सभी लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को जो है वो खैरियत से ही रखे। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उस लेक्चर सीरीज़ का आज मैं तीसरा लेक्चर जो है वो आप सभी के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो हम लेक्चर की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शेर जो है वो सुना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को शेर व शायरी बड़ी पसंद है। ठीक है, तो हमें भी पसंद है, तो चलो हम भी सोचते हैं चलो शेर व शायरी ही कर लेते हैं साथ साथ में। तो मैं आपको एक मोटिवेशनल शेर सुनाता हूँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब बड़ा ही खूबसूरत चीज़ लिखते हैं कि गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। शमशीरें मीन्स तलवार, तदबीरें मीन्स थॉट। कि गुलामी में जब इंसान होता है ना, तब ना तो थॉट काम आते हैं और ना ही तलवारें काम आती हैं। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कि अंदर से अगर इंसान का पोटेंशल हो ना, अगर इंसान के अंदर वो जज्बा हो, कुछ कर जाने का जज्बा, तो फिर जंजीरें भी कट जाती हैं। जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कुछ इसी हौसले के साथ आप लोग तैयारी करो, एग्ज़ामिनेशन के एग्ज़ाम के अंदर जाओ और उसके बाद सक्सेस जो है वो लेकर के अपने घर लौटो। तो मेरी तो यही दुआ रहेगी आपके साथ। चलिए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपके साथ जम्मू हिस्ट्री के 2 लेक्चर आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज डिस्कस किए। कौन से सोर्सेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए फर्स्ट लेक्चर में? मैंने आपके साथ जो सोर्सेज फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए वो एंशिएंट सोर्सेज डिस्कस किए। एंशिएंट सोर्सेज डिस्कस किए, ठीक है, एंशिएंट सोर्सेज डिस्कस किए। और मैंने आपको ये बताया कि ये जो एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज डिस्कस किए कि ये जो एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज थे ये इनडायरेक्टली हम लोगों को मिलते हैं जब गणेश दास वडेरा जी ने राजदर्शनी लिखी, तब हमें पता चला कि एंशिएंट लिटरेरी सोर्स के अंदर भी जम्मू की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ कल के लेक्चर में जो डिस्कस किया वो कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें डिस्कस की, इम्पॉर्टेंट बुक्स डिस्कस की। मुझे यकीन है आप सभी लोगों को वो जो है वो याद भी हो गई होंगी। इम्पॉर्टेंट किताबों में मैंने आपके साथ सबसे पहले राजदर्शनी डिस्कस की, जिसको गणेश दास वडेरा जी ने लिखा। उसके बाद मैंने आपके साथ गुलाबनामा डिस्कस की, जो दीवान कृपाराम ने लिखी, पर्शियन में लिखी। उसके बाद मैंने आपके साथ एक किताब डिस्कस की, तारीख डोगरा देश, जो नरसिंह दास नरगिस जी ने लिखी। उसके बाद मैंने आपके साथ एक किताब और डिस्कस की जिसका नाम था तारीख राजगान जम्मू व कश्मीर, जो आपकी किसने लिखी, मेरे को स्लिप हो गया नाम मेरे दिमाग से, जो आपकी ठाकुर कांत सिंह बलारिया साहब ने लिखी। देन उसके बाद मैंने एक किताब आपके साथ और डिस्कस की जो तारीख जम्मू थी, और वो हशमतुल्लाह खान ने लिखी। उसके बाद मैंने आपके साथ एक राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम डिस्कस की, जो किसने, डॉक्टर एस चाणक्य ने लिखी। और एस चाणक्य ने एक और काम कौन सा किया, गुलाबनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये सभी चीज़ें जो हैं मैंने आपके साथ डिस्कस की। देन आज के लेक्चर में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि जम्मू के अंदर रूलर कौन कौन से रहे, मतलब जब अग्निवर्ण यहाँ पे आया उसके बाद कौन कौन से रूलर इस मतलब जम्मू में किस किस बंदे ने जो है वो रूल करा है। तो वो मैं आपके साथ आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। मैं अग्निवर्ण से लेकर के देन नेक्स्ट चलते जाऊंगा। तो चलिए हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारी स्लाइड क्या कहती है? हमारी स्लाइड थोड़ी सी नाराज़ हो गई है हमसे, तो चलो हम चलते हैं फिर भी अपनी स्लाइड पे कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू के अंदर कौन कौन से रूलर रहे। ठीक है, आपको मैंने बताया पहले लेक्चर के अंदर कि एक बंदा था जिसका नाम था अग्निवर्ण। ये बंदा आया, ये बंदा कहाँ से आया? ये बंदा आया, एक मिनट, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक बंदा आया, कहाँ से आया? अयोध्या से आया।
और वो किसकी डिसेंडेंट था? वो भगवान राम जी का डिसेंडेंट था। ये भगवान राम जी के 2 बेटे थे, लव और कुश। ये कुश की जो है 20th डिसेंडेंट था। कौन? अग्निवर्ण। अपने फॉलोअर के साथ आया, कांगड़ा में आया। देन उसके बाद मैंने आपको सब बता दिया है। उसके बाद इस बंदे को सक्सीड किसने किया? वायुसर्व ने सक्सीड किया। और वायुसर्व के बाद मैंने आपको बताया 4 रूलर और आए। वो कौन कौन से 4 रूलर थे? उसमें आपका एक था परम मित्र, परम मित्र था आपका। उसके बाद पूरन था, ठीक है, लखन था, खट जोशन था, ठीक है, खट जोशन था। ये 4 आए, ठीक है। इन चारों के बाद 5वां आपका अग्निवर्ण आ गया, अग्निगर्भ आ गया। ये मैंने बताया आपको। अग्निगर्भ ने अपने 18 बेटों के साथ, 18 बेटों के साथ क्या किया कि कुछ और ज़्यादा एरिया को जो है वो कंक्योर कर लिया। मैं आपको एक मज़े की बात भी सुना देता हूँ कि मैं एक बार सेशन ले रहा था, ऑफलाइन सेशन ले रहा था। तो मैंने जब बताया कि ये 18 बेटों की मदद के साथ इस बंदे ने क्या किया कि एरिया कंक्योर करा और ज़्यादा जो है अपने एरिया को फैला दिया। उसके बाद इसके जो बड़ा बेटा है बहुलोचन, उसने सक्सीड किया। एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया कि इन 18 के नाम भी बताओ, इन 18 के नाम भी बताओ। मैंने बोला वाह वाह क्या बात है, तुम तो ज़िंदगी में बहुत ही तरक्की करोगे। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया, थोड़ा शुगल मेला हो गया। तो अग्निगर्भ जो है अपने 18 बेटों की मदद से उसने और ज़्यादा एरिया को कंक्योर करा, तो ये बहुत पावरफुल हो गए। देन उसके बाद बहुलोचन आया, जिसने 2 चीज़ें बनाई आपकी। क्या क्या बनाई? एक बहुफाट बनाया, बहुफाट बनाया। एक और क्या बनाया? डेरा नगरी आपकी एक टाउन बनाया और इसको कैपिटल भी बनाया। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद मैंने बताया कि इसकी लड़ाई हो जाती है किसके साथ? चंद्राज रूलर के साथ, जो सियालकोट के राजा थे, यानी कि पंजाब के राजा थे। उसके बाद ये क्या होता है? उस लड़ाई में मारा जाता है। देन उसके बाद इसका भाई, इसको गुस्सा आ जाता है, इसका भाई इंतकाम लेता है। मेरे को तो रिवेंज लेना है, मेरे को तो इंतकाम लेना है। तो इसका भाई क्या करता है? इंतकाम लेता है। उसके बाद इसका चंद्राज रूलर को हरा देता है। उसके बाद इसकी जो टेरिटरी है उसमें भी इजाफा हो जाता है। देन उसके बाद ये क्या करता है? एक सिटी की एस्टैब्लिशमेंट करता है, एक शहर बसाता है जिसका नाम रखता है जम्बूपुरा, जिसका नाम रखता है जम्बूपुरा। देन कहीं कहीं पे जम्बू है, कहीं पे जम्बूपुरा है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जम्बूपुरा क्या हो गया? जम्मू में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद इन लोगों को किन लोगों ने जो है वो सक्सीड करा, इनके सक्सेसर कौन कौन रहे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ये 3 नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये 3 नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक आ गया आपका पूरनकरण, एक आपका आ गया दयाकरण और एक आपका आ गया शिव प्रकाश। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शिव प्रकाश क्या करता है? इसकी आपको मैंने बताया कि इसकी लड़ाई, बहुलोचन की लड़ाई भी चंद्राज के साथ हुई। देन जाम्बूलोचन ने इंतकाम लिया। तो ये लड़ाई इनकी जो थी वो चल रही थी। अब शिव प्रकाश जो था वो एक वीक रूलर था। तो शिव प्रकाश पे अटैक किसने किया? सियालकोट के राजा ने, जिसका नाम था सालवाहन, SAL, साल VAHAN, वाहन। सालवाहन ने अटैक किया और जम्मू को डिस्ट्रॉय कर दिया, लूट लाट के लेके चला गया। शिव प्रकाश बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा ली और जाकर के पहाड़ों में छुप गया। तब तक छुपा रहा जब तक वो अपने आप को रिवाइव ना कर पाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये स्लाइड हमारे साथ बड़ा धोखा कर रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी राय डायनेस्टी ऑफ जम्मू। अब आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, जैसे कल मैंने आपको बताया, आपको राय डायनेस्टी, देव डायनेस्टी, दर डायनेस्टी, ये मतलब अलग अलग डायनेस्टी हैं। ये लोग एक ही थे।
ठीक है, ये सूर्यवंशी किंग ही थे। लेकिन जब ये अपना मतलब जैसे कोई भी, जैसे चाचे का बेटा अगर रूल करेगा या फिर मौसी का बेटा रूल करेगा, तो मतलब आपस में लगते लगाए थे कुछ, तो वो अपने ही एक अंदाज में जो था वो डायनेस्टी को जो है उसका नाम देते थे। तो किसी ने उसको कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ दिया, तो ये इस तरीके से जो थी वो डायनेस्टियाँ बनी। राय डायनेस्टी का कौन फाउंडर था? आदि राय। आदि राय ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। तो इसका कुछ 58 BC के अंदर, 58 BC के बीच में इसको फाउंड किया। अब आदि राय के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है? आदि राय के रिलेटेड 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट बात इसके रिलेशन में ये है कि ये पहला इंडिजीनियस रूलर है। अब इंडिजीनियस रूलर क्या होता है कि ये पहला रूलर है जो यहीं पे पैदा हुआ और यहीं का रूलर बना, यहीं की धरती पे इसने जन्म लिया और यहीं पे रूल किया। जस्ट लाइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 1947 के बाद पैदा हुए हैं, और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो 47 के बाद पैदा हुए हैं और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश के अंदर, वो 1947 से पहले पैदा हुए थे। तो ये फर्स्ट इंडिजीनियस रूलर था, यहीं की धरती पे पैदा हुआ और यहीं का रूलर बना। तो दूसरी बात इसके रिलेशन में आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको इसके रिलेशन में याद रखनी है कि जब ये रूलर था जम्मू का, तब और बड़ी डायनेस्टी इंडिया में कौन सी रूल कर रही थी? वो रूल कर रही थी कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी रूल कर रही थी। मतलब कि जो आपकी मौर्य डायनेस्टी है ना, उसका डाउनफॉल हो गया था, वो खत्म हो गई थी। कुशन जो थे वो पावर में आ गए थे, कुशन रूल कर रहे थे। और कुशन में एक राजा है जिसका नाम है विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य जो है ना, ये इसका कंटेम्प्रेरी है। मतलब यहाँ जम्मू में आदि राय और यहाँ पे विक्रमादित्य। कंटेम्प्रेरी क्या होता है? जैसे मान लो जम्मू में आजकल कौन है? आजकल आपके जो गवर्नर हैं, तो मतलब ये और प्रधानमंत्री एक दूसरे के क्या हो गए? कंटेम्प्रेरी हो गए। ठीक है, जब कल को हिस्ट्री में लिखा जाएगा, जब भी किसी जो वीक रूलर या वीक एरिया की बात की जाए, तो तब किसी बड़े नाम के साथ उसको जोड़ के बताया जाता है कि भाई ये इसके टाइम की जो है वो बात है, तो वो उसका कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है इस बात की समझ आ गई होगी। देन उसके बाद इसके रिलेशन में थर्ड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जब ये रूल कर रहा था, तब क्या हुआ? वेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। जीसस क्राइस्ट वाज बर्न। ठीक है, 10 BC में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया में आ जाते हैं 10 BC के दौरान, जब आदि राय जम्मू के अंदर रूल कर रहा था। ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? राजदर्शनी बताती है। राजदर्शनी में हमें कौन बताता है? गणेश दास वडेरा जी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ वीक रूलर इस डायनेस्टी के आए, लाइक देवराय आए। देवराय इसका बेटा था, इसने सक्सीड किया इसको। देन उसके बाद आपका लास्ट रूलर जो था वो गंधर्व राय आया। ये भी बहुत वीक रूलर था, जो आपकी राजदर्शनी जो है वो ये कहती है कि ये बहुत ही वीक रूलर था। इसके जाने के बाद क्या हुआ? गंधर्व राय जब वीक रूलर था, तो इसके जाने के मतलब इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या हुआ कि कुछ जम्मू के अंदर जो है कोई पर्टिकुलर रूल नहीं रहा। जम्मू के अंदर जो था वो कुछ छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ ने जन्म लिया, और छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ से पहले जम्मू का जो पार्ट है, जम्मू का पार्ट किसके अंडर चला गया? जम्मू का पार्ट चला गया, जम्मू टेरिटरी बन गई कुछ लोगों की, जैसे
इंडो ग्रीक वालों की टेरिटरी बन गई ये, ठीक है, इंडो ग्रीक किंगडम की टेरिटरी बन गई। ओके, देन आपका उसके बाद ये टेरिटरी बन गई आपकी इंडो ग्रीक के बाद इंडो पार्थियन वालों की टेरिटरी बन गई, पार्थियन, ठीक है, ये किंगडम थे, ये ग्रीक का किंगडम है, ये आपका पर्शियन किंगडम है। देन उसके बाद एक यहाँ पे ट्राइब जन्म लेता है जिसका नाम है ये साखा पहलवा, ये ट्राइब पंजाब से आता है शायद, साखा पहलवा, ठीक है, ये लोग यहाँ पे जो है रूल करते हैं। ये जो साखा पहलवा है ना, ये साखा पहलवा से जो आगे लोग निकलते हैं, जो आजकल आपके सामने जो है जमवाल, जो राजपूत है ना, ये इसी ट्राइब से जो है वो मतलब इसी ट्राइब से, इसी लिनिएज से इनका जो है वो रिलेशन है साखा पहलवा से। देन उसके बाद ये लोग जब इसको टेरिटरी बना देते हैं, कुछ देर यहाँ पे रूल वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ और जो है, कुछ और प्रिंसिपलिटीज़ यहाँ पे और जन्म लेती हैं। लाइक कुछ फॉरेनर ट्रैवलर थे, कुछ फॉरेनर ट्रैवलर थे जो एज ए जागीरदार सरदार यहाँ पे रूल करने लगे, ठीक है। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं है तो तब फिर चलो जो मर्ज़ी करो, तो यहाँ पे रूल करने लगे, कुछ जागीरदार सरदार रूल करने लगे। तो उन्होंने एक टाइटल नाम चलाया राजंका राजा, ठीक है, जो बड़ा इनका बंदा होता था उसको राजंका या राजा बोला जाता था। तो इस लिनिएज से राजा जोगराज ये लास्ट जो है इस लिनिएज से जम्मू के रूलर हुए, ठीक है। आई होप आप सभी को इन सभी बातों की समझ आ गई होगी कि जम्मू के अंदर जब रूल ख़त्म हो गया, कुछ छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ ने जन्म लिया और उसके पहले कुछ बड़े किंगडम का जो है वो जम्मू जो है वो पार्ट बन गया। लाइक इंडो ग्रीक किंगडम का पार्ट बन गया, इंडो पार्थियन किंगडम का पार्ट बन गया, साखा पहलवा का पार्ट बन गया। और उसके बाद आपकी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ लाइक आपके जो फॉरेनर ट्रैवलर थे, वो जो फॉरेनर ट्रेडर थे, उन्होंने आकर के यहाँ पे रूल करने शुरू कर दिया, जैसे बाहर से आए हुए लोग। तो उन्होंने जो बड़े सरदार थे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको एक टाइटल दिया राजंका और राजा। तो ये इस नाम से जो थे वो मशहूर हुए और राजा जोगराज जो हुए इसके इस लिनिएज के लास्ट रूलर हुए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ भी गई होगी, तो आप लोग जो है वो लिख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे इसके बाद एक और डायनेस्टी आती है जिस डायनेस्टी का नाम है दर डायनेस्टी। जिस डायनेस्टी का क्या नाम है? दर डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं सूरजदर। इसके फाउंडर कौन है? सूरजदर। ये आपका कुछ एडी के बीच में ये जो है आ जाता है 840 आई थिंक 840 एडी में। ये आपको डेटे याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोमिनेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटे मेंशन नहीं करी है कि जम्मू हिस्ट्री के कोई भी प्रोमिनेंट सोर्सेज नहीं है। जम्मू हिस्ट्री जो है ये एक लोकल सोर्स के ऊपर जो है वो बताई गई है, तो इसमें डेटों का कोई जो है वो काम शाम नहीं है। तो सूरजदर जो हैं वो दर डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। इसके बाद इनके कुछ ये वीक रूलर आते हैं, गंगाधर और बजरदर। इनके रूल के टाइम पीरियड में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सूरजदर के हवाले से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये बंदा बड़ा नोबल था, बहुत ही प्योर सोल थी इस बंदे की, ठीक है, बहुत ही प्योर सोल। तो इस बंदे को लोग क्या करते थे? इसकी पूजा करते थे, वर्शिप्ड बाय पीपल। लोग इसकी क्या करते थे? पूजा करते थे सूरजदर की। और सूरजदर के रूल के अंदर, मतलब दर डायनेस्टी के रूल के अंदर, एक जम्मू के अंदर आपने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ पे वली है, आप गुम्बद बाज़ार में गए होंगे तो वहाँ पे गुम्बद बाज़ार से ऊपर जा कर के एक वली हैं, एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनका नाम है रोशन शाह वली, ठीक है। साथ में मस्जिद भी है, उनका मज़ार भी है, तो काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ।
तो रोशन शाह वली जी के दरबार पे आप सभी आए होंगे, मुझे यकीन है। तो रोशन शाह वली जी का जो खानगा है ना, वो दर डायनेस्टी के टाइम पीरियड में जो है वो जम्मू के अंदर इंटर होते हैं। तो रोशन शाह वली जो हैं, ये इनकी जो खानगा है ये दर डायनेस्टी का एक रूलर है जिसका नाम है सरबदर। सरबदर ये इनकी खानगा को जो है वो बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ये चीज़ इसके दर डायनेस्टी के रिलेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि सूरजदर नोबल किंग था। सूरजदर की लोग जो थे वो सूरजदर की पूजा करते थे। देन उसके बाद इनके ज़माने में, मतलब इस दर डायनेस्टी के ज़माने में क्या हुआ, रोशन शाह वली जी, हज़रत रोशन शाह वली जी जो थे वो जम्मू के अंदर आते हैं और उनकी जो खानगाह है, उनका जो मज़ार है, उस मज़ार को सरबदर जो है वो बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके कुछ वीक रूलर आ जाते हैं जैसे गंगाधर, और लास्ट में इसके जो रूलर हैं, लास्ट फाइनल रूलर बजरदर। बजरदर ये इसके बाद दर डायनेस्टी के बाद एक बहुत बड़ी डायनेस्टी का राइज और फॉल होता है जम्मू के अंदर। और वो डायनेस्टी कौन सी है आपकी? वो डायनेस्टी है देव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी जो डोगरा रूलर है ना आपके, इसी डायनेस्टी से निकले हुए हैं। ठीक है, डोगरा रूलर इसी डायनेस्टी से निकले हुए हैं। डोगरा यहीं से निकले हैं, देव डायनेस्टी से। तो देव डायनेस्टी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 राजा हैं आपके, जैसे इसका फाउंडर जो है वो सूरज देव है। थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। सूरज देव इसका फाउंडर है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो क्या नाम है, सूरज देव इसका फाउंडर है। और इसमें 2-3 राजा जोड़े वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें मलदेव है, मलदेव बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या नाम है, ध्रुवदेव इम्पॉर्टेंट है, ध्रुवदेव इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आपका रंजीत देव इम्पॉर्टेंट है। रंजीत जो है ये बड़ी पावरफुल राजा था जम्मू किंगडम का, मतलब कि देव डायनेस्टी का बहुत पावरफुल राजा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिहाज से मैं जितनी भी बातें आपको इन दोनों के लिहाज से पढ़ाऊँगा, ये आपको ज़रूर याद रखनी है, मैंडेटरी है आपके लिए। मतलब ये याद रखनी ही रखनी है। या तो आपको सभी चीज़ें रखनी है। मैंने इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं कराया है कि आप याद ना रख पाएँ। बड़ा मैंने आपको एक सिक्वेंशियल आर्डर के अंदर कराया ताकि आपके दिमाग के अंदर हर एक चीज़ जो है वो बस जाए। तो जम्मू के बारे में भी आपको जो है वो पता चले। मुझे यकीन है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को जो है वो क्लोज़ करते हैं। हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो देव डायनेस्टी डिस्कस करेंगे। देव डायनेस्टी में हम जो 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन देव डायनेस्टी के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, डोगरा रूलर डिस्कस करेंगे। किसके संदर्भ में, किसके रिलेशन में? जम्मू के रिलेशन में डिस्कस करेंगे। कश्मीर के रिलेशन में सर ने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, रब राखा।